हरे कृष्णा। तो आज की हमारी चर्चा है दीक्षा के ऊपर। दीक्षा लोग क्यों लेते हैं, दीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है और इस दीक्षा का महत्व क्या है, तो यह चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मेरे प्यारे सभी बंधु बांधवों को मेरा प्रणाम है। आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त कर रहे हैं, और अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है जो आपको पता है लेकिन मुझे पता नहीं है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं गुरु कृपा से, हमारे गुरु परंपरा की कृपा से, और हमारे जो वैदिक हमारा निगम है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो इसकी कृपा से मैं आपको जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है मैं आपको तक पहुंचाता हूं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो दीक्षा के ऊपर है। हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। देखो, भगवान को तो दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान जो है गुरु को धारण करते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी को अपना दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में माना। एक दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो ऐसे ही जो है, जब भगवान इस परंपरा को निभा रहे हैं तो वो सिर्फ इसी शिक्षा को देने के लिए हम जैसे जीव जो संसार के ये भोग विलासों में अनेकों अनेकों जन्मों से इसके पीछे पड़े हुए हैं, भोग विलास के, और हमारा मन इन भोगों से उब नहीं रहा है। तो भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जिस रस को तुम इन संसारी भोगों से प्राप्त करना चाहते हो, इससे भी बढ़ के कई गुना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस दिव्य रस की प्राप्ति करो। और वह दिव्य रस है भगवान का प्रेम। क्योंकि भगवान का प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है ना, तो वह व्यक्ति वास्तव में आहार, उसको अगर भूख लगती, उसको अगर खाना मिले ना मिले, उसको कोई चिंता नहीं। उसके पास उसका जो तपोबल होता है, जो उसकी भक्ति होती है, वह उसी के बलबूते अपनी ज़िंदगी जी लेता है। ऐसा देखा गया प्राय। बहुत भक्त आज भी वृंदावन धाम में, जगन्नाथपुरी में पड़े हुए हैं, जिन्होंने कई सालों से जो है, जिन्होंने केवल पानी पे चल रहे हैं, छाछ पे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। है सब कुछ वृंदावन धाम में, ऐसा नहीं खाना पीना नहीं मिलता है। वहाँ अगर आप भी जाओगे तो आपको 10-20 लोग भी जाओगे तो आपको निःशुल्क भोजन मिल जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं लेते। वो केवल कुछ खट्टी छाछ या पानी पीकर ज़िंदगी गुजारा करते हैं। ऐसा तपोबल है उनका। वह भूख प्यास के पीछे नहीं भागते। निद्रा, मैंने आपको बताया था इससे पीछे वाले ब्लॉग में कि नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर केवल 4 घंटे में खाना पीना, सोना, अपने अन्य कार्यकलाप सब कर लेते थे। 20 घंटा केवल जप, भजन, कीर्तन में निकालते थे। तो सोने की भी चिंता नहीं रहती, नींद आती नहीं है, और फिर भी आदमी तरोताजा। यह भक्ति का प्रताप है। भय, भय क्या होता है यह हर व्यक्ति जानता है। खाली सिक्योरिटी लगा के नहीं घूमते लोग, लेकिन एक भक्त जो होता है वह निर्भय होता है। निर्भय, निर्भय का मतलब पब्लिक का भय नहीं, पब्लिक के अलावा और भी प्रकार के भय होते हैं। तो वह हर प्रकार से निर्भय होता है। बताते कि नारद जी, जब उनकी माता जी की मृत्यु हुई थी पूर्व जन्म में, तो उसके बाद वह विरक्त हो गए थे, क्योंकि उनका ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। तो उत्तर दिशा की ओर, जो हमारा अभी ये पहाड़ी क्षेत्र है, कुमाऊं का क्षेत्र है, उत्तर दिशा की ओर बस चलते चले गए, चलते चले गए, चलते ही चले गए। तो दिन रात वह चलते ही रहते थे। तो नारद जी बताते हैं उन्होंने कैसे कैसे गांव देखे, बीच में कैसे कैसे उन्होंने बगीचे देखे, बड़े बड़े भयंकर भयंकर उन्होंने जंगल देखे, और बड़े बड़े उन्होंने भयंकर भयंकर उन्होंने पशु पक्षियों को भी सामना किया, लेकिन फिर भी कोई भय नहीं। अपने रास्ते पे चले पड़े हैं अकेले, किसी का साथ नहीं है। दिन भी चल रहे हैं, रात भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, इसे कहते हैं निर्भयता। किसी विरक्त जंगल में अगर आप निर्भय होकर विचरण कर रहे हो, वो भी ऐसी जगह जहाँ आप अकेले हो और हरिनाम गुणगान चल रहा है और आनंद में हो, तो उसे कहते हैं निर्भयता। और अंत में मैं कहूँगा मैथुन, यानी कि स्त्री आकर्षण और स्त्री भोग। यह 4 प्रकार की समस्याएं तो भक्त को होती नहीं है, और इन समस्याओं से पार पाने के बाद ही कोई भगवान को पा सकता है, भगवान के धाम को पा सकता है। और वो एक ऐसा आनंद है, वो धाम का आनंद है, वो भगवान के चरणों में रहने का आनंद, भगवान की भक्ति का आनंद, एक ऐसा आनंद है जिसकी संसार के समस्त प्रकार के आनंदों से कोई तुलना ही नहीं है। अतुलनीय है वो, अतुलनीय। बस उसी आनंद की प्राप्ति के लिए साधु संत कहते हैं कि आप भगवत शरणागति कीजिए, और भगवत प्राप्ति करने के लिए आप परंपरागत किसी गुरु को धारण कीजिए। परंपरागत गुरु, हमारे भारतवर्ष में 4 परंपराएं प्रमाणित हैं।
कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इनका भी संचालन जो है करने वाले निम्बार्काचार्य स्वामी जी, मध्वाचार्य स्वामी जी, रामानुजाचार्य स्वामी जी और श्री विष्णुपादाचार्य स्वामी जी। तो यह सब जो है स्वामी जी लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो इन परंपराओं से प्रमाणित जो गुरु हमको मिलता है वही एक सिद्ध भक्त होता है जो हमको भगवान से जोड़ सकता है। इसीलिए दीक्षा का विधान किया गया है कि दीक्षा लीजिए, गुरु के शरण में लीजिए और उसके अनुसार आप उनके आगे पालन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में यह उपदेश दे गए हैं, स्वयं भगवान इस बात को कह गए हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाओ और तुम गुरु से जो है उसको अपना सब कुछ अर्पण करो, अपना जीवन, अपनी इच्छाएं, अपना उसको जीवन अर्पण करो। उसके बाद ऐसा दिव्य जो तत्व गुरु होता है जिसने तत्व का दर्शन किया हो, जो विद्वान हो, जो 6 प्रकार के वेगों से मुक्त हो, ऐसा गुरु आपको दिव्य ज्ञान देगा क्योंकि उसने दिव्य तत्व का दर्शन किया है। तो उसी के आश्रय में रहकर उसी के कहे अनुसार चलने पर आपको अवश्य एक दिन वह भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह परंपरागत भगवान तक पहुंचना एक परंपरा विधि का काम है। यहाँ कोई डायरेक्ट किसी की एंट्री नहीं है। भगवान तक पहुंचना डायरेक्ट किसी की एंट्री नहीं है। तो इसीलिए जो है दीक्षा का प्रावधान किया गया है। दीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।